गुड मॉर्निंग क्लास 6, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। अब हिंदी की क्लास में आज हम करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 5 जो है आपका हिंदी लिटरेचर में, है ना। और आपके चैप्टर का नाम क्या है? उगादी और गुड़ी पड़वा। तो देखिए बच्चों, आज हम इन दो फेस्टिवल्स के बारे में, त्योहारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शिवरमन दोस्तों के साथ खेल रहा था। दादी ने उसे पुकारा और कहा कि वह बाग से आम की कुछ पत्तियां तोड़ लाए। शिवरमन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। दादी ने उसको बुलाया और उससे कहा, आम की पत्तियां तोड़कर लाओ, मुझे वंदनवार बनानी है। वंदनवार क्या होता है? जब कोई भी फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, तो हमारे घरों में अशोक की, आम की, तो ऐसी पत्तियों को फूलों के साथ जोड़कर हमारे गेटों पर लगाई जाती है ना, तो उसे हम वंदनवार बोलते हैं। उसके मित्र प्रभाकरण की माँ ने भी उसे आम की पत्तियां लेकर आने के लिए कहा, और उसका एक दोस्त है प्रभाकरण, उसकी माँ भी उससे आम की पत्तियां तोड़कर लाने के लिए कहती हैं। दोनों खेल छोड़कर आम की पत्तियां तोड़ने चले जाते हैं। शिवरमन जानना चाहता था कि सब लोग वंदनवार क्यों बना रहे हैं, तो प्रभाकरण को इस बारे में कुछ नहीं पता था। शिवरमन ने आम की पत्तियां दादी को दी और उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि कल उगादी पर्व है। अब दादी काम में लग गईं। उसके बाद कंप्यूटर पर बैठे उसके पिता काम कर रहे थे, तो शिवरमन ने उनसे पूछना ठीक नहीं समझा। उसे लगा कि वो उन्हें डिस्टर्ब कर देगा, इसीलिए उसने नहीं पूछा। तभी उसकी नज़र कंप्यूटर के मॉनिटर पर पड़ी। पापा ईमेल से किसी श्रीमान आचरेकर को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भेज रहे थे, है ना। अब उसने देखा कि उसके पापा ईमेल कर रहे हैं और वो गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, तो शिवरमन से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, पापा दादी तो कह रही थी कि कल उगादी है और आप गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, आपने गलती तो नहीं कर दी? और अगर मैं कहूँ कि कल चैत्र प्रतिपदा है तो तुम क्या कहोगे शिवू? आवाज़ शिवरमन के पीछे से आई थी। पापा तो कुछ बोले ही नहीं थे। मतलब पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि चैत्र प्रतिपदा है कल। तो शिवरमन ने पलट कर देखा तो उसके दादाजी दरवाजे पर खड़े थे। वे मंदिर से लौट कर आए थे। दादाजी को देखकर शिव खुश हो गया। अब उसे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे। देखो बेटा शिव, कल उगादी पर्व है। उसके दादाजी बोलते हैं कल उगादी पर्व है। वास्तव में शब्द है युगादि, जो युग प्लस आदि से बना है। इसका अर्थ है युग का आरंभ। युग का मतलब है युग, सदी की शुरुआत, ठीक है। इसका अर्थ है युग का आरंभ। हमारे आंध्र प्रदेश और पड़ोसी प्रदेश कर्नाटक में इसे ही उगादी कहते हैं। तो युगादि को ही दूसरा नाम दिया गया उगादी, और माना जाता है इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का मतलब है संसार का निर्माण किया था। इसी दिन में नया संवत्सर शुरू होता है ना। इसीलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। नव का अर्थ होता है नया। शिवरमन ने पूछा, हाँ बेटा ठीक कहा तुमने। दादाजी बोले, नव तो समझ में आ गया, ये संवत्सर क्या है? अब हम संवत्सर का मतलब जानते हैं। संवत भारतीय वर्ष को कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से हमारा भारतीय वर्ष प्रारंभ होता है। जैसे अंग्रेजी वर्ष का आरंभ जनवरी माह से होता है, हमारा भारतीय वर्ष चैत्र माह से आरंभ होता है। तुम्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर महीनों के नाम तो पता हैं। ये भारतीय महीनों के नाम नहीं हैं, ये हैं अंग्रेज़ी महीने। और भारतीय महीनों के नाम हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ। अंतिम महीना है फागुन, दादाजी ने बताया। हाँ दादाजी, मैंने ये सब नाम सुने हैं, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा बच्चों, आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।